हेलो एवरीवन। तो नवरात्रि बस आने ही वाला है। कल कल से नवरात्रि ही चालू होने, तो इससे पहले घर की साफ़ सफाई और दिवाली भी साथ में ही रहता है। तो घर की साफ़ सफाई का काम तो बनता है, तो उसके लिए मैंने इजी हैक्स लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने विनेगर, 1 चम्मच सोडा और 1 चम्मच डिटर्जेंट कोई भी यूज करना है, उसको तीनों को आपस में मिक्स करके ना आप एक सॉल्यूशन बना लें। उससे आप सारे स्विच बोर्ड को क्लीन करेंगे, मतलब चुटकियों में, मिन सेकंड में आपके जो स्विच बोर्ड है ना, गंदे हुए जमे हुए हैं ना, वो तुरंत के तुरंत निकल जाते हैं, मीन्स देखते देखते। तो इस तरीके से ये मैंने निकाल लिया है। और सेम सॉल्यूशन को अगर आपके वॉल पे बच्चे अगर घर पे हैं तो अगर लिखते हैं, तो इस सॉल्यूशन से आप इसे भी बहुत ईजीली रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है कि किचन की सफाई भी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसी सॉल्यूशन से आप किचन की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली स्क्रबर और साबुन का इस्तेमाल किया है। ये आरओ के ऊपर इतना तेल और डस्ट के कारण जम गया था, उसे हमने रगड़ रगड़ के वॉश किया और ये 15 मिनट में टोटल किचन क्लीन हो गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दिवाली दशहरा से पहले तो हमारे घर में इतनी अच्छी क्लीनिंग करते ही, मीन्स डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती ही है। तो इस तरीके से हमने पूरे वॉल को और प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से क्लीन किया। ये डेली नहीं हो पाता, इवन मंथली भी नहीं हो पाता है। चूल्हे वगैरह तो हम हमेशा क्लीन कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेते हैं, पर वॉल वगैरह हम जनरली क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो ये है फाइनल लुक। तो मेहनत करके तो बहुत अच्छा भी लगता है खुद से करके। अब हम दूसरा हैक शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ। तो अगर हम बिस्किट को डब्बे में रखते हैं और वो कई बार उसमें हवा लग जाता है, तो उसके लिए आप एक टिश्यू पेपर में 1 चम्मच चावल का कुछ इस तरीके से पोटली बना लें, उसके बीच में रख दें, जिससे कि ना आपके बिस्किट कभी सोंधे नहीं होंगे, हमेशा फ्रेश रहेंगे। और हम जब नल यूज करते हैं तो कई बार उस पर वाटर मार्क होते हैं, तो इसे रिमूव करने के लिए आप कोई भी पुराना सा टूथपेस्ट लें और उसे थोड़ा सा लगा के छोड़ दें, करीबन 2 से 4 सेकंड। उसके बाद आप इसे वॉश कर दें सिंपली। मैंने यहाँ स्क्रबर का भी यूज नहीं किया है, सिंपली उसे लगाना है। 2 से 3 मिनट बाद आप इसे वॉश कर दें और ये एकदम क्लीन हो जाता है, मीन्स इस पर कुछ भी स्ट्रेन नहीं रहता है। आप देख सकते हैं, मैंने बस यहाँ पे वाइप्स किया है कोई भी कपड़े से, तो ये एकदम चमकदार हो जाता है, कोई भी स्टेन नहीं रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है। दूसरा ये है कि नमक में अगर हम काली मिर्च और लौंग डालें तो उससे अच्छा होता है। और इस टाइप के बास्केट्स हमें फ्री में मिल जाते हैं कई बार, तो इसे आप इस तरीके से फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हैं। और तीसरा ये है कि हमारे पास हमेशा चावल की कोई भी अच्छी सी पैकेट मिलती है जिसकी बहुत अच्छी प्रिंट रहती है। तो इस तरीके से मैंने इसे राउंड शेप में कट किया है और इसे मसाला के डब्बे में आप डाल दीजिए, जैसे कि मसाला जो है ना गिरेगा नहीं। जब भी आप निकालें तो कई बार नीचे गिर जाता है, तो इसे क्लीन करना आसान रहता है। और ये सब्ज़ी के लिए हैक है। अगर सादा प्याज आप लेके आते हैं तो उसे ग्रीन रखने के लिए आप इसे, यहाँ पे मोटे प्याज इसलिए मैं अलग कर रही हूँ, नहीं तो एज इट इज़ इसके डेड सेल को निकाल लेना है। धोने के बाद इसके पानी पूरे सूख जाए, मीन्स कपड़े से या तो पोंछ लिया फिर सूखने दें, फिर उसके बाद आप इसे डब्बे में रख लें। यकीन मानिए आपका सादा प्याज जो है हफ्ते भर एकदम फ्रेश रहेगा। और नवरात्रि आने ही वाला है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मिर्ची और नींबू और अदरक का अचार भी बनाया है। और मिर्ची को भी फ्रेश आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, एक डब्बे में टिश्यू पेपर डाल दें या फिर कपड़ा डाल दें, मिर्ची के ऊपर वाले डंडे को निकाल दें, अच्छे से धो के मिर्ची को सुखा के फिर इसमें डालें। ये भी महीनों दिन तक फ्रेश रहते हैं। मैं कई सब्जियों को भी ऐसे ही रखती हूँ ताकि मुझे सुबह सुबह हड़बड़ी ना हो। और इस टाइप का डब्बा अगर आप लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है। और पर ये छोटे छोटे सब्जियों के लिए ही है, पर भिंडी वगैरह वगैरह के लिए ये उतना स्पेसियस नहीं है, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है। तो आप अपने हिसाब से शॉपिंग भी कर सकते हैं, या फिर घर में जो भी डब्बा अवेलेबल है इस टाइप के, कई बार हमारे पास आइसक्रीम के, भाकरवाड़ी के मिल जाते हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। और हम सबके घर में शॉपिंग होते होते कोई इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स तो आ ही जाते हैं। और बच्चों के कपड़े जो हम छोटे हो गए हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे, तो कुछ उसका इस्तेमाल करके ना आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने बच्चे के टी शर्ट का उसके ऊपर कवर किया है, और इस तरीके से आप सॉक्स ऑर्गेनाइज़र, बनियान ऑर्गेनाइज़र इस टाइप से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे इस टाइप के डब्बे बना के रखे, जो कि बहुत ईजी होता है।
पैंट के, बच्चे के छोटे छोटे पैंट होते हैं ना, जो कि कई बार इधर उधर हो जाती है बनियान की, तो इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। इवन मैंने बेडशीट के लिए भी ये बनाया है, तो बेडशीट के लिए भी आप सेम यूज कर सकते हैं। कोई भी बड़ा सा पुराना बेडशीट उसके आजू बाजू लगा दीजिए, या तो फेविकॉल से चिपका दीजिए, नहीं तो ऐसे भी रख के इसके अंदर बड़ी बड़ी बेडशीट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है और बेडशीट बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से दिखते हैं। तो आप शॉपिंग मीन्स मार्केट से अच्छे तरीके से ले भी सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर मिलते हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर मिलते हैं, या फिर आप घर में भी कुछ नहीं हो तो भी कार्डबोर्ड की इस टाइप के बना सकते हो। ये आपको अच्छा लगा हो। और ये बहुत ही किफ़ायती मीन्स मैं लगभग 2 साल पहले इसको बनाई हूँ और आज तक यूज कर रही हूँ, कुछ भी ख़राब नहीं होता, रखने में तो बहुत ही अच्छा। साथ ही नवरात्रि आ रही, तो नवरात्रि में हम पूजे के बर्तन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करते, सारे बर्तन को निकालना होता है, उसे क्लीन करना होता है। तो इसे क्लीन करने का एक सिंपल सा हैक बता रही हूँ। यहाँ पे नींबू लेना है और नींबू के साथ आप थोड़ा सा कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं, या फिर सर्फ ले सकते हैं, या फिर विम बार ही ले सकते हैं। मैंने यहाँ विम बार का ही इस्तेमाल किया है। तो सारे बर्तनों को निकाल लिया और इसके ऊपर ना हल्के हाथों से ही रब करना, ज़्यादा हार्ड रब नहीं करना है, सिंपली रब करना है। और आप देखते जाइए जो जितने भी स्टेन है ना, वो सारे स्टेन धीरे धीरे निकल जाएंगे और इसे सिंपली वॉश करते जाना है। तो अब इतना मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये काम आपका मिनटों में हो जाएगा। पीताम्बरी आप खरीदते हो तो उस पीताम्बरी के भी पैसे बचते हैं, पर ये आसान सा हैक है। पीताम्बरी से भी पहले मैं यूज करती थी पर मेरे हाथ बहुत ख़राब होते थे, पर जब से मैंने इस हैक को अपनाया, ये एक्चुअली हमारे दादी नानी का हैक है, तो उन लोगों ने भी यूज किया, पर इससे हमारे हाथ नहीं ख़राब होते। पीताम्बरी यूज करके हमारे हाथ और नाखून जल्दी ख़राब होते, पर इससे हाथ भी हमारा ख़राब नहीं होता, साथ में हमारे जो पूजा के बर्तन हैं वो भी बहुत सुंदर चमक जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे बर्तन को अच्छी तरीके से सिर्फ इसी का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से रब कर लिया है। और रब करने के बाद अब हम सिंपली इसे वाटर से वॉश करेंगे। और देख सकते हो मतलब कितना ईज़िली कैसा दिख रहा था, मीन्स इस पर वाटर स्पॉट थे, अब वो एकदम ही गायब हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं किया, एकदम न्यू लुक ही आ गया है इसका। तो सारे बर्तन ऐसे मतलब पूजा से पहले क्लीन हो जाते तो मन खुश हो जाता है। हर तरीके से ये साइन कर रहा है। पीताम्बरी में पैसे लगते हैं, नाखून भी हमारे ख़राब होते, काले भी होते हैं, मीन्स रफ़ हो जाते हैं, बट नींबू और साबुन से ना बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। और हमारा ये हैक है, हमारे पास अक्सर शैम्पू वगैरह का डब्बे आते थे, मेरे पास एक कलरफुल वाले डब्बे थे जो कि बॉडी वॉश के थे। तो इसका मैंने स्टिकर निकाल लिया है और निकालने के बाद एक होम डेकोर ही बना रही हूँ। पीछे हम मैग्नेट लगा देंगे। तो मैग्नेट लगाने के बाद आप थोड़े से बड़े वाले मैग्नेट यूज कर सकते हैं जिससे कि लोड ले सके। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और अब हम इसमें कोई भी प्लांट्स लगा करके इसे आप फ्रिज पे लगा दें, बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हैक पे। तो इस टाइप के हम 1 लीटर का या तो हैंड वॉश लेके आते हैं या फिर शैम्पू लेके आते हैं, और अक्सर हमारे पास शैम्पू के डब्बे खाली हो जाते हैं। तो उस बड़े डब्बे 1 लीटर वाले डब्बे में आप इसे रिफ़िल कर सकते हैं और ईजिली एक्सेस हो सकता है। मीन्स कई बार हम छोटे वाले डब्बे में भरते हैं तो फिर हमें बाकी के ऐसे ही रखना पड़ता है। कई बार बच्चे उसे खोल के गिरा देते हैं, कई बार हम ठीक से नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं रख पाते, वेस्ट भी होता है। और इस साथ में मैंने ना जूस पिया था तो उसका भी एक DIY शेयर करती हूँ। तो ये जार थे उसके, मैंने उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, उस ग्लास के जार को। मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इस पर कुछ भी कलर वगैरह नहीं किया, सिंपली इस पर वाटर इसमें फिल किया है। और मनी प्लांट हमारे पास कुछ थे तो मनी प्लांट के कुछ स्टेम्स को कट किया है और उसके अंदर सीधे लगा दिया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मेरे घर के ड्राइंग रूम में तो ये 4 चाँद लगा रहा है।
बस इसे करना है, हफ्ते में इसके पानी को चेंज करना है जिससे कि एज इट इज़ फ्रेश रहे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरा DIY भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। साथ ही में हमारे घर पे एक बिल्ली आई थी, मीन्स नीचे वो मिली थी तो मेरे बेटे को पसंद थी तो हम उसे लेके आए, तो उसके साथ भी हमने थोड़ी बहुत खेली और उसके वीडियोज़ और क्लिप्स निकाले हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी ही थी, मालूम नहीं कितने मंथ्स की थी, पर बहुत ही छोटी सी और क्यूट सी थी, पर इसके नाखून बड़े बड़े थे, कई बार ये नाखून भी लगाती थी। हमने इसे थोड़ा सा खिलाया पिलाया और इसने गैलरी में पॉटी किया, फिर हम इसे बाहर रख के आ गए नेक्स्ट डे।